करें, जब हम लोग को ऑफिस में ही कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोगों को तो रोड में उतरना ही पड़ेगा। अधिकारियों के भरोसे नहीं, भगवान भरोसे चल रही है। बिल्कुल लावारिस तौर पे घोषित करके पीएमसीएच में छोड़ दिया गया। गलती तो आज हमारे छात्र का हत्या हुआ है, छात्रा हत्या नहीं हो रहा। छात्रों को रोड पे आना पड़ रहा है, तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। पटना विश्वविद्यालय में पिछले 7 दिनों में 2 जो है हत्याएं हो गई है और उससे पहले 1 साल में 3 हत्याएं हो गई है। प्लस में कर्मचारी लोग भी हड़ताल पे है और विद्यार्थी लोग जो है पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? जहां विद्या की मंदिर कहा जाता है वहां पर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। आइए यहीं पे छात्रों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी समस्याएं क्या है। आए दिन कॉलेज प्रशासन में ऐसी घटनाएं हो जाती रही और ये एक ही सप्ताह में 2 घटनाएं होगी। इसके पीछे का क्या कारण है कि आए दिन ऐसी घटना होती जा रही है? एक अगर वर्ड में बोला जाए, पूरा मैंने शुरुआत से बोला था कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो ये चुप्पी साधे रखती है, बैक टू बैक जो घटनाएं हो रही हैं, इसका पूरा जो एसी में बैठने वाले जो अफसर है हमारे विश्वविद्यालय में, जो वीसी हो गए, डीन हो गए, प्रॉक्टर हो गए, जिन्होंने देखने भी नहीं आया होगा कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, किस चीज़ पे काम करना है, उस चीज़ के वजह से ही आज हम लोगों को 1 महीने में इतने सारे कांड सुनने को आ रहे हैं। तो ये पूरा वीसी आप इस्तीफा दीजिए। अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो आप शर्म करिए, डूब मरिए, आप इस्तीफा दीजिए जब आपसे विश्वविद्यालय नहीं संभल रहा है। अच्छा, रोड के जगह विश्वविद्यालय प्रशासन में जाना चाहिए, लेकिन आप लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या करें, जब हम लोग को ऑफिस में ही कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोगों को तो रोड में उतरना ही पड़ेगा। छात्रों को रोड पे उतरना पड़ेगा। जब यहाँ के अंदर के ऑफिस बेरर नहीं सुन रहे तो हम लोगों को आना पड़ेगा रोड पे, क्योंकि लोगों को भी तो दिखे कि पटना विश्वविद्यालय आखिर किस तरीके से सकारात्मक कार्यों को भी अपना अंजाम नहीं दे पा रही है। आखिर लोगों को दिखे जो रोड पे उतरे हैं, ताकि 10 लोग जाने तो सही कि विश्वविद्यालय की कितनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि यहाँ के छात्र सेफ ही नहीं है। सेफ्टी जो सबसे बेसिक और सबसे प्रायर इंपॉर्टेंस रखा जाता है, यहाँ के स्टूडेंट सेफ ही नहीं है तो आगे पढ़ाई क्या करेंगे? एडमिशन होने वाला है, जो नए सत्र में जो छात्र आने वाले हैं। अभी परसों ही बीएन कॉलेज में 2 बम विस्फोट हुए जिसमें एक मासूम की जान गई है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शोक का विषय है। हम चाहते हैं कि ये जो प्रशासन बैठी हुई है इसके दिमाग में ये बात घुसे कि छात्रों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये प्रदर्शन भी इसीलिए क्योंकि अंदर में वीसी, प्रॉक्टर, डीन कोई नहीं है, तो अब हम छात्र यहाँ सड़क पर बैठ के आंदोलन करेंगे जब तक ये हमारी आवाज नहीं सुन लेते। एक बात बताइए, 1 वर्ष में ही 3 मर्डर हो जाना, क्या कारण है इसका? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ हो रहा है, इनके जीवन के साथ हो रहा है, इनके भविष्य के साथ हो रहा है। सीसीटीवी कैमरास बहुत सारे कॉलेजेस में इंस्टॉल नहीं है और जहां पर वो इंस्टॉल्ड है वहां पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रही है। आज गार्जियन इतने डरे हुए कि वो अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं कॉलेज, और ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही है और हमारा यूनिवर्सिटी दिन प्रतिदिन गर्त में जाता जा रहा है। तो और अभी आप लोग यूनिवर्सिटी गए थे तो वीसी ने आप लोगों से बात करने से मना कर दिया, क्या बोला जा रहा? वीसी वहाँ पे थे ही नहीं। जब हम लोग गए तो ना वहाँ पर वीसी थे, ना डीन थे, ना प्रॉक्टर थे, और इसीलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा और हम यहाँ पर बैठे हैं कि किसी तरीके से यह प्रशासन हम लोगों की बात सुने। आप लोग ये जो पटना विश्वविद्यालय में आए दिन जो है वो कैंपस हिंसक बनते जा रहा है और छात्रों की हत्या हो जा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, कहीं न कहीं इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और पटना प्रशासन की दोषी है कि हर जगह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए छात्रों पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। आए दिन बहुत तरह की वायलेंस होती है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी प्रशासन करता क्या, सीसीटीवी फुटेज है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है प्रशासन। इसमें पूरा सारा प्रशासन का दोष है। अगर नहीं इस पर कार्रवाई होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज देखिए, आप पटना विश्वविद्यालय के अभी कर्मचारी हड़ताल पे है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सभी छात्र है वो अपना प्रदर्शन कर रहा है और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है प्रदर्शन करने का। क्या कारण है आप लोगों का? प्रशासन का कारण सिंपल सा है, मेरा आवाज बैठ गया है, लेकिन तभी भी बताना चाहेंगे कि जो छात्र की मौत हुई है वो मौत नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की है, ये इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और ये कॉलेज का जो आप देखिए कि कितनी संवेदनहीनता है कि 3 घंटे तक उस बच्चा जो एकदम घायल लावारिस को तौर पे घोषित करके पीएमसीएच में छोड़ दिया गया। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो एसी के कमरे में बैठकर आराम से मजा ले रहा था। जब हम लोग उस पर दबाव बनाए तो वो पहुंचा, प्रिंसिपल पहुंचा और वाइस प्रिंसिपल पहुंचा और नोटों की गड्डी निकाली और कहा कि ये लो, यानी उसका न्याय नोटों की गड्डी है
और जब हम लोग और दबाव बनाए तब वो मेदांता पहुंचा। और मेदांता में क्या हुआ कि कल की घटना है ये, मेदांता में क्या हुआ कि मेदांता से उस कॉलेज उस बच्चे के परिजन पे दबाव बनाया गया कि आप इस बच्चे के लाश को घर लेके जाइए, और जबरदस्ती उस बच्चे के घर लाश को सासाराम भेजा गया। और तभी भी उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम। ये पुलिस कितनी निकम्मी पुलिस है कि जब बम चलता है तो नहीं आती है। अभी देखिए कितना पुलिस प्रशासन मौजूद है। क्या VC, डीन और प्रोक्टर तीनों को बर्खास्त करना होगा। अगर इन लोगों से विश्वविद्यालय नहीं संभल रहा है, छात्रों की हत्या हो रही है, पिछले एक सप्ताह में 2 छात्रों की हत्या हुई है, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या जवाबदेही नहीं बनती है? क्या कारण है ये जो कैंपस हिंसक बनते जा रहा है, क्या कारण है? सिर्फ ही प्रशासन की गलती है। अगर इन लोगों से सुधरता नहीं है, शिक्षा की वैसे ही स्थिति बर्खास्त हो रही है, अगर छात्र सुरक्षित नहीं है तो ये अपने गद्दी पे बैठ कर क्या कर रहे हैं? BN कॉलेज के जो प्रिंसिपल है लगातार 14 सालों से बना हुआ है, क्या उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों ये कुर्सी का खेल चला रहा है? छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? ये कतई बर्दाश्त होने वाला नहीं है। एक साल में तीन ऐसे का जो है छात्रों को ये इतना असुरक्षित कैंपस क्यों है? पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन से यह विश्वविद्यालय नहीं चल रही है। पटना विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आए दिन किसी न किसी छात्र और छात्राओं का हत्या हो जा रहा है, इसके जिम्मेदारी नहीं प्रशासन ले रही है पटना विश्वविद्यालय का, नहीं पटना जो सिटी का प्रशासन वो ले रही है। आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बच्चा अपना बच्चा को जब भेजता है पढ़ने के लिए, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब VC नहीं लेगा, जब यहाँ के प्रोक्टर नहीं लेगा, जब यहाँ के DSW नहीं लेंगे, तो यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम पूछना चाहते हैं VC से सवाल कि आप सुरक्षा नहीं ला चाहता, समर्थ है तो बोल दीजिए विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए और आप लोग चूड़ी पहन के बैठ जाइए अगर आप लोग से विश्वविद्यालय नहीं चल रही है तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाने की जगह रोड पे क्यों हैं? हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, अंदर से ताला लगा करके रखे, कोई पदाधिकारी अंदर नहीं हमारी बात सुनने के लिए। क्या विकल्प बचता है हम छात्रों के पास? यहाँ पर है हम बस हम छात्रों के पास यहाँ पर है हम बस हम चाहते हैं हमारी बात सुन ली जाए। तो यूनिवर्सिटी मतलब अधिकारियों के भरोसे नहीं भगवान भरोसे चल रही है। बिल्कुल भगवान भरोसे चले। अगर भगवान भरोसे नहीं चलती तो आज हमारे छात्र का हत्या हुआ है, छात्र हत्या नहीं हो रहा। क्या कारण है जो हत्या हो जा रही है आए दिन, और कैंपस में जो विद्यार्थी है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आप लोग यूनिवर्सिटी की जगह रोड पे है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आए हैं VC और प्रोक्टर से मिलने, और ये घटना बहुत ही दुखद है और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लोग रोड पे आए हैं धरना देने, ताकि मेरी बातों को सुना जाए और कुछ किया जाए छात्रों के लिए। क्या कहेंगे? अगर हम लोग रोड पे आए हैं, अगर छात्रों को रोड पे आना पड़ रहा है तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति क्या है। अगर हम लोग को न्याय मिलता, अगर इस चीज़ पे PU प्रशासन VC एक्शन लेते तो हम लोग को रोड पे आना ही नहीं चलता। तो रिजल्ट सीधे साफ है कि न्याय नहीं मिला है हम लोग को। ये पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है बट इस पे एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए हम लोग को मजबूरन रोड पे आना पड़ा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि छात्र जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र है वो धरना पर बैठे हैं, और एक बात देखने को मिल रही है कि यूनिवर्सिटी सामने है, गेट बंद है, और यहाँ पर छात्रों को जो है रोड पर जो प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो अधिकारियों है, जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है और यहाँ पर जो कर्मचारी लोग हैं उन सभी का जो है प्रदर्शन है, लेकिन विश्वविद्यालय का रवैया जो है एकदम अलग पड़ा हुआ है। अगर विद्या की मंदिर में ही ऐसी घटनाएं होती रहे तो कैसे होगा? हमारा देश आगे कैसे जाएगा? राज्य कैसे आगे जाएगा? और क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। आइए, क्या नाम हुआ अभी आपका? मनोरंजन कुमार। ये जो आए दिन विश्वविद्यालय कैंपस में ऐसी घटनाएं हो जा रही है, क्या कारण है इसका जो एक हिंसात्मक की तरह लोग बढ़ रहे हैं विद्यार्थी? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है यहाँ पे विश्वविद्यालय में। लगातार आए दिन छात्र की हत्या होते जा रही है। विश्वविद्यालय में पिछले 7 दिन के अंदर 2 मर्डर हुआ है विभिन्न छात्रावासों में। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वविद्यालय नहीं संभल रहा है तो विश्वविद्यालय को ही बंद कर दीजिए। किसके लिए विश्वविद्यालय खोले आप? छात्रों के लिए। छात्र ही नहीं जिंदा रहेगा तो आखिर विश्वविद्यालय किसके लिए आप खोले हैं? पूरी विश्वविद्यालय के जो कुलपति उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो जो न्याय मिलना चाहिए छात्र को, आप उस छात्र को मुआवजा दीजिए। ना मुआवजा दे रहे ना छात्रों को लेकर सुरक्षा को गारंटी दीजिए। सरकार भी पता नहीं कौन सा पट्टी बांध कर सोई भी आंखों में उनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि विश्वविद्यालय में यहाँ पे बगल में राजभवन है, बगल में मुख्यमंत्री विधानसभा है, बगल में मुख्यमंत्री का कार्यालय है, और लेकिन फिर भी उनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है कि विश्वविद्यालय जहाँ से वो निकले हैं वहाँ क्या चला उनको दिख नहीं रहा। एक और कारण है
विद्यार्थी अगर कोई समस्या आता है तो विश्वविद्यालय जाना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय जाने की जगह ये लोग रोड पे प्रशासन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि गेट ही बंद कर दिया जा रहा है। हमेशा ये इन लोगों का रवैया रहा है। अगर आप वहाँ पर गेट पे जाएंगे तो वो गेट बंद करते, वो मिलना ही नहीं चाहते। तो अभी अंदर में कर्मचारी भी हड़ताल पर है, कई दिनों से कर्मचारी अंदर में हड़ताल पर बैठे, उनसे भी बात नहीं किया रहा। आप आखिर आए कि विश्वविद्यालय छात्र, शिक्षक और कर्मचारी से बनता है, ना आप छात्र के सुन रहे हैं, कर्मचारी के सुन रहे हैं, ना शिक्षक का सुन रहे हैं। आखिर आप विश्वविद्यालय के गद्दी पर हैं कि कुलपति महोदय से हम ये पूछना चाहते हैं, उनको इस्तीफा देना होगा और उनको तभी ये विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य चलेगा। नहीं तो विश्वविद्यालय अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, छात्रों हर एक छात्रों के सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, तब तक ये विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। तो ये है पटना विश्वविद्यालय की बच्चों की जो है प्रोटेस्ट, और क्या कारण है आपने देखा। तो इन सब बारे में आप अपनी राय कमेंट बताओ और इसी खबरों के लिए बने हमारे साथ और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।